अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा पे जाने वाले हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। श्री माता वैष्णो देवी जी के पवित्र और पावन यात्रा में दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं और बहुत से श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो पहली बार मां वैष्णो देवी की यात्रा के लिए यहाँ आते हैं। यात्रा के दौरान उन्हें यात्रा का रूट सही से नहीं पता होता है, जिस वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है वैष्णो देवी यात्रा के रूट मैप का, ताकि आपकी ये यात्रा अच्छे तरीके से हो, खास करके जो श्रद्धालु प्रथम बार इस यात्रा पे आ रहे हैं। यात्रा की शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, कितने किलोमीटर की ये यात्रा होती है, कितने मार्ग इस यात्रा में होंगे, कितने रूट होंगे, घोड़े, खच्चर, पालकी, बैटरी कार, रोपवे, सीढ़ियाँ, इन सब की क्या सुविधाएं होगी मार्ग में, कौन सा रूट कहाँ से डाइवर्ट होता है, इन सब की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो यह है वैष्णो देवी यात्रा का रूट मैप, जो बनाने में मुझे पूरा एक दिन का समय लगा। पहले मैं आपको यात्रा रूट मैप का ओवरव्यू यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैप में, इस यात्रा के लिए दो मार्ग है। पहले मार्ग को पुराना मार्ग कहा जाता है और दूसरा जो मार्ग है वो है ताराकोटा नया मार्ग। पुराना मार्ग जो है वो वही मार्ग है जिससे खुद माता रानी ने बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी मंदिर, साजिशत होते हुए भवन तक की यात्रा की थी। इसी रूट को पुराना मार्ग बोला जाता है। और दूसरा जो नया मार्ग है उसमें आप ताराकोट नया मार्ग के थ्रू अर्धकुंवारी मंदिर तक पहुंचते हैं और फिर हिमकोटी मार्ग के थ्रू या फिर हाथी मत्था मार्ग के थ्रू आप भवन तक पहुंचते हैं। तो ये दो जो है वो मार्ग रहेंगे। सबसे पहले हम पुराने मार्ग की बात करेंगे, उसके बाद नए मार्ग की जानकारी यहाँ साझा करेंगे। अगर आप इस यात्रा के लिए बस या ट्रेन से कतरा आ रहे हो तो आपको कतरा में कतरा चौक ही आना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन दोनों से आपको टैक्सी मिल जाती है। कतरा अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो नियर बाय एयरपोर्ट से आपको टैक्सी के द्वारा कतरा चौक तक पहुंचना है। तो कतरा चौक जो है यहीं से ही यात्रा की शुरुआत होगी। कतरा चौक में एक रास्ता जो है वो डाइवर्ट होता है यात्रा गेट की ओर, जो कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा कतरा चौक से यात्रा गेट का। सीढ़ियाँ भी रास्ते में आपको मिलेगी। अगर आप सीढ़ियों का उपयोग करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, या फिर आप मार्केट के रास्ते से होते हुए कतरा चौक से यात्रा गेट तक पहुंच सकते हैं। जब आप कटरा मार्केट से यात्रा गेट मतलब कि बाणगंगा चेक पोस्ट तक पहुंचते हैं तो यहीं से यात्रा की शुरुआत होती है। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहे तो कर सकते हैं यहीं से। अगर आपको घोड़े, पालकी, पिट्ठू से यात्रा करनी है तो यहीं से आपको मिल जाएंगे। यात्रा गेट से नेक्स्ट जो पड़ाव होगा वो बाणगंगा होगा। ये डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर का रहेगा। माता रानी ने इसी जगह पे अपने बाण से गंगा को प्रवाहित किया था, इसीलिए इस स्थान को बाणगंगा नाम दिया गया है। और कई श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करके अपने आगे की यात्रा की शुरुआत करते हैं। बाणगंगा से अगला पड़ाव जो होगा वो चरण पादुका मंदिर का होगा, जिसकी दूरी 2.5 किलोमीटर की है। माना जाता है माता रानी जब भवन की ओर अपनी यात्रा कर रही थी तब उन्होंने यहाँ पर कुछ क्षण रुक के पीछे मुड़ के देखा था कि भैरव बाबा उनका पीछा करते हुए यहाँ तक तो नहीं पहुंच गए हैं। इसीलिए थोड़ी देर के लिए वो यहाँ रुकी थी, तो माता रानी के चरण पद चिन्ह यहाँ बन गए थे। माता रानी के प्रथम दर्शन का पड़ाव यही है। सुंदर मंदिर में चरण पादुका के साथ दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां भी यहाँ पर है। महादेव जी के शिवलिंग के भी आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। चरण पादुका मंदिर से जब आप आगे बढ़ते हो तो अगला पड़ाव जो रहेगा वो अर्धकुंवारी मंदिर होगा, जो कि बाणगंगा चेकपोस्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। जब आप अर्धकुंवारी मंदिर पहुंचते हो तो यात्रा का आधा रास्ता यहाँ पूरा हो जाता है। यहाँ पे एक गर्भजून गुफा के दर्शन आप कर सकते हैं। इसी गुफा में माता रानी ने 9 महीने तक तपस्या की थी, इसीलिए इस गुफा को गर्भजून भी कहा जाता है। तो अब तक मैंने आपको बताया कि पुराने मार्ग से कैसे आप अर्धकुंवारी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नए मार्ग की, ताराकोटा नया मार्ग। भक्तों की भीड़ को, घोड़े, पिट्ठू, पालकी की भीड़ को देखते हुए
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नए मार्ग का निर्माण किया है ताकि भक्तों की भीड़ को डाइवर्ट किया जा सके। तो सबसे पहले सवाल ये होगा आपके मन में कि ताराकोटा मार्ग से अगर यात्रा करनी है तो हम ताराकोटा मार्ग जाए कैसे। तो भक्तों, दो तरीके हैं जिससे आप ताराकोटा मार्ग तक पहुंच सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जिसमें आपको कतरा के बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन या फिर कतरा चौक से ही आप कार या टैक्सी से ताराकोटा मार्ग के गेट तक पहुंच सकते हैं और फिर आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा जो रास्ता है उसके लिए आपको बाणगंगा चेक पोस्ट या फिर यात्रा गेट जो है वहां तक आपको पहुंचना होगा। बाणगंगा चेक पोस्ट से लेके बाणगंगा के रास्ते में आपको गुलशन कुमार जी का लंगर मिलेगा, जिसके साइड में से एक रास्ता डाइवर्ट होता है जो कि ताराकोटा मार्ग गेट तक जाता है। तो ये रास्ता लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है और यहाँ पर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। आपको घोड़ा, पिट्ठू, खच्चर या फिर कार या ऑटो की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप जो है ताराकोटा मार्ग गेट तक पहुंच सकते हैं एंड आप वहां से पैदल अपनी यात्रा जो है वो शुरू कर सकते हैं। ताराकोटा मार्ग के गेट से अर्धकुंवारी मंदिर की दूरी जो है 7 किलोमीटर की है। ताराकोटा मार्ग जो है वो पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया है, तो इस मार्ग में आपको घोड़े, सीढ़ियां और बैटरी ऑपरेटेड कार की सुविधा नहीं मिलेगी। साथ ही ताराकोटा मार्ग में बाणगंगा और चरण पादुका मंदिर के दर्शन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पुराने मार्ग पे है। ताराकोटा मार्ग में रास्ते में आपको कम दुकानें, लंगर और भोजनालय मिलेंगे, जबकि उसकी संख्या पुराने मार्ग पे ज्यादा है। ताराकोटा मार्ग से अर्धकुंवारी मंदिर की दूरी 7 किलोमीटर की रहेगी, जबकि बाणगंगा चेक पोस्ट से अर्धकुंवारी मंदिर की दूरी 6 किलोमीटर होती है। चढ़ाई और उतराव थोड़े ज्यादा सरल होते हैं ताराकोटा मार्ग पे, जबकि पुराने मार्ग में वो नॉर्मल होते हैं, सरल ही होते हैं। तो अब तक मैंने आपको बताया कि नए मार्ग या फिर पुराने मार्ग से आप कैसे कतरा से अर्धकुंवारी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। जब आप अर्धकुंवारी मंदिर तक पहुंच जाते हैं तो आगे आपको और 2 रास्ते मिलते हैं, एक पुराना मार्ग और एक नया मार्ग। पुराने मार्ग को हाथीमत्ता मार्ग कहा जाता है और नए मार्ग को हिमकोटी मार्ग कहा जाता है। पुराना मार्ग जो है, हाथीमत्था वाला मार्ग, वो सांझी छत होते हुए भवन तक जाता है। ये मार्ग जो है वो पुराना मार्ग है जिससे माता रानी ने खुद यात्रा की थी भवन तक। और हाथीमत्ता मार्ग में आपको बैटरी कार की सुविधा नहीं मिलेगी, वहां पर आप पैदल यात्रा कर सकते हैं। घोड़े, पिट्ठू, पालकी या फिर सीढ़ियों से आप यात्रा कर सकते हैं। हाथीमत्ता मार्ग वाली जो चढ़ाई रहेगी वो काफी कठिन रहेगी एंड वो काफी खड़ी चढ़ाई है। और हाथीमत्ता मार्ग से अगर आप भवन जाते हैं तो अर्धकुंवारी मंदिर से भवन की दूरी रहेगी 7 किलोमीटर की। और ये पुराना मार्ग है जिस पर घोड़े, पिट्ठू, पालकी, पैदल यात्री सब जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ ज्यादा होती है। पुराना मार्ग जो है उसका रास्ता हाथी के माथे के जैसा है, वैसा कठिन चढ़ाई और स्लोप दिया गया है, इसीलिए इस रास्ते को हाथीमत्था बोला जाता है। अब बात करते हैं दूसरे मार्ग की, जिसे हेमकोटी मार्ग कहा जाता है। ये एक नया मार्ग है जिसपे आपको बैटरी कार की सुविधा मिल जाएगी। बैटरी कार के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। साथ ही में अर्धकुंवारी मंदिर जो है वहीं पर आपको पास में बुकिंग ऑफिस मिल जाएगी। साथ में आप पैदल यात्रा भी इसी रास्ते से कर सकते हैं। हेमकोटी मार्ग जो है उसमें चढ़ाई सरल होती है और ढलान कम होती है। अर्धकुंवारी मंदिर से माता के भवन अगर आप हेमकोटी मार्ग से जाते हैं तो डिस्टेंस जो रहेगा वो 8.5 किलोमीटर का रहेगा। नया मार्ग है ये और यहाँ पर घोड़े नहीं चलते हैं, इसलिए भीड़ भी इस रास्ते में कम होती है। अगर आप पुराने मार्ग से बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी, सांझी छत होते हुए भवन आते हैं तो कतरा से भवन की दूरी 13 किलोमीटर होती है। अब जब आप भवन पहुंच जाते हैं तो आप वहां पर माता रानी के दर्शन कर लीजिए। ऐसा माना जाता है कि आपकी यात्रा तभी पूरी होती है जब आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन के साथ साथ भैरव बाबा के मंदिर के भी दर्शन करते हो। माता के भवन से भैरव बाबा के मंदिर की दूरी जो रहेगी वो 1.5 से 2 किलोमीटर की रहेगी। आप पैदल भी ये यात्रा कर सकते हैं या फिर घोड़े, पिट्ठू, पालकी की भी सुविधा ले सकते हैं या फिर सीढ़ियों का भी सहारा ले सकते हैं। माता के भवन से भैरव बाबा के मंदिर के बीच में रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है, तो आप चाहे तो उसकी टिकट खरीद के रोपवे की भी सुविधा ले सकते हैं।
अब बात करते हैं कि हेलीकॉप्टर से हम कैसे इस यात्रा को कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए आपको ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना पड़ेगा एंड कतरा से आपको सांझी छत तक हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल जाती है। हेलीकॉप्टर की सुविधा जो है वो सांझी छत हेलीपैड तक ही दी जाती है। उसके बाद आपको सांझी छत के हेलीपैड से लेके माता के भवन तक 3.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो खुद से ही करना होता है। इसके लिए आप पैदल यात्रा कर सकते हैं या फिर घोड़े, पिट्ठू या पालकी का भी उपयोग कर सकते हैं। मैंने खुद माँ वैष्णो देवी की यात्रा 4 बार की है, तो मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड की है। अगर इसके अलावा भी आपके कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी आपके सवालों के जवाब देने की। यात्रा का ये जो रूट मैप है उसे मैं अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट में रख दूंगी, तो आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोगो मैंने रखा हुआ है आप प्लीज़ उसे मत रिमूव करिएगा। जय माँ वैष्णो।